नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपनी हिंदी के पाठ्य पुस्तक वाटिका भाग 2 निकालेंगे और आज हम इसका पाठ 7 पढ़ने वाले हैं। 7वीं पूड़ी। पूड़ी आप जानते हैं एक मज़ेदार पकवान होता है, खाने के लिए अक्सर लोगों को बहुत पसंद होता है, जिसे हम त्योहारों पर बनाते हैं, अक्सर खाते हैं। और आज हम इस पाठ में एक बहुत अच्छी कहानी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। 7वीं पूड़ी। एक गांव में अनोखे लाल नाम का एक सेठ रहता था। क्या नाम है? अनोखे लाल। देखिए कुछ अलग सा नाम है। और वो कौन थे? सेठ। सेठ कौन होते हैं? धनी व्यक्ति, जिनके पास बहुत सारा धन या पैसा होता है। उसका स्वभाव बिल्कुल दूसरों से अलग था। हर आदमी का अलग अलग स्वभाव होता है। कोई बहुत मिलनसार होता है, कोई बहुत चिड़चिड़ा या झगड़ालू होता है। तो जो अनोखे लाल सेठ थे, उनका स्वभाव क्या था? दूसरों से अलग था। वह अपने नाम की तरह बिल्कुल अनोखा था। अनोखा मतलब अद्भुत, दूसरों से अलग। वह अपने कंजूस तो वह था ही, अक्ल की भी उसमें बेहद कमी थी। तो अनोखे लाल का कैसा स्वभाव था बच्चों? कंजूस, यानी जो पैसा खर्च नहीं करना चाहते, जिनके पास पैसा हो तब भी वो उसको खर्च नहीं करना चाहते। और उनमें अक्ल की बेहद कमी थी। अक्ल यानी उनका दिमाग भी बहुत कम था, मतलब अपने दिमाग को सही इस्तेमाल नहीं करते थे या उनके पास कम दिमाग था। पैसे बचाने के लिए उनमें कंजूसियत की सभी हदें पार कर दी थी। मतलब सेठ हमेशा एक ही बात सोचते रहते थे कि जो मेरा पैसा है कहीं वो कम ना हो जाए और मैं अपने पैसे को क्या करूँ, हमेशा बचा के रखूँ। एक बार उसे अपने मित्र से मिलने दूसरे गांव जाना पड़ा। मित्र कौन होते हैं? दोस्त। तो सेठ जी को क्या हुआ? दूसरे गांव जाना पड़ा। क्यों? अपने मित्र से मिलने। सफ़र काफ़ी लंबा था। सफ़र क्या होता है? यात्रा, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो कैसा सफ़र था? बहुत लंबा। अनोखे लाल ने तांगे वाले से वहाँ तक जाने का किराया पूछा। अब हो सकता है वो गांव वगैरह में रहते हो तो वहाँ तांगे चलते होंगे। अगर आपने कभी तांगा देखा हो तो इस तरह का तांगा होता है जिसे घोड़ा खींचता है। अक्सर ये शहरों में नहीं होता, शायद गाँव में होता है। तो तांगे वाले से सेठ जी ने क्या पूछा? किराया। कहीं जाने के लिए किराया देते हैं ना, जैसे हम बस में देते हैं, कार का किराया देते हैं, कैब का देते हैं। किराया सुनकर ही उनके होश उड़ गए। होश उड़ गए मतलब कि सेठ जी तो हैरान रह गए। पैसे बचाने के लिए उसने पैदल ही सफ़र करना उचित समझा। सेठ जी ने सोचा कि चलो भाई, मैं आज तांगा नहीं करता, पैदल ही चल पड़ता हूँ। क्यों जाना चाहते थे सेठ अनोखे लाल सेठ पैदल? क्योंकि वो पैसा बचाना चाहते थे, कंजूस व्यक्ति थे। गर्मियों के दिन थे। सूरज आग बरसा रहा था। आप जानते हैं गर्मी के दिन में पैदल चलना कितना मुश्किल होता है। हम सब धूप से परेशान हो जाते हैं। आग बरसा रहा था मतलब सूरज से तेज़ धूप निकल रही थी। पैदल चलते चलते जल्दी ही उसे भूख और प्यास लगने लगी। तो पैदल चलते चलते क्या हुआ? सेठ जी को भूख लगी और प्यास भी लगने लगी, गर्मी की वजह से। और भूख लगी क्योंकि पैदल चल रहे थे। उसने इधर उधर नज़रें दौड़ाई मतलब यहाँ वहाँ देखा। नज़रें दौड़ाने का मतलब है यहाँ वहाँ देखा। सड़क से थोड़ी दूरी पर उसे कुछ दुकानें नज़र आईं। तो उन्होंने जब यहाँ वहाँ तलाश करी कि भाई कुछ खाने को मिल जाए या पानी पीने को मिल जाए, तो उन्हें क्या नज़र आई? कुछ दुकानें। वह जल्दी उस ओर कदम बढ़ाने लगे। अब भाई भूख के मारे बुरा हाल था तो जल्दी जाने लगे। उनमें से कुछ दुकानें खाने पीने की भी थीं, मतलब खाने पीने का वहाँ सामान मिलता था। वह एक बड़ी सी दुकान के बाहर पहुँचा। वहाँ लिखे दाम देखकर उसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। अब सेठ जी तो कंजूस आदमी थे, तो उन्होंने सोचा बड़ी दुकान में तो महंगी चीज़ें मिलती हैं, तो वो बड़ी दुकान के अंदर नहीं गए। हिम्मत उनकी नहीं हुई। उसे सब कुछ बहुत महंगा लग रहा था। महंगा क्यों? क्योंकि वो पैसे नहीं खर्च करना चाहते थे। वह मन ही मन अपने आप को कोसने लगे मतलब खुद को ही भला बुरा कहने लगे कि घर से ही कुछ खाने के लिए क्यों नहीं लाया। मतलब उन्होंने सोचा अगर घर से कुछ खाने के लिए लाता तो क्या होता, मुझे दुकान से खरीदना नहीं पड़ता और मेरे पैसे बच जाते। तभी उनकी नज़र हलवाई की एक छोटी सी दुकान पर गई। तो उन्होंने बड़ी दुकान छोड़ के एक छोटी दुकान ढूंढी और उन्होंने हलवाई की एक छोटी सी दुकान को देखा। वह उस ओर बढ़ गया। ओर मतलब तरफ, उस तरफ बढ़ गया। उसने दुकान से 7 पूड़ियाँ खरीदी। कितनी पूड़ियाँ खरीदी? 7 पूड़ियाँ। पाठ का नाम भी 7वीं पूड़ी है ना बच्चों। और एक पेड़ के नीचे साफ सुथरी जगह पर बैठकर उन्हें खाने लगे। तो सेठ जी ने अपना खाना लिया, पूड़ी सब्जी, और उसे वहाँ पर एक पेड़ के नीचे बैठ गए, साफ सुथरी जगह देखकर वहाँ बैठ के खाने लगे। उसने एक पूड़ी खाई। उसने किसने? अनोखे लाल सेठ ने। दूसरी पूड़ी खाई। तो देखो, पहली पूड़ी खाई, दूसरी पूड़ी खाई, तीसरी पूड़ी खाई, लेकिन उसका पेट नहीं भरा। पेट क्यों नहीं भरा? क्योंकि भाई भूख ज़्यादा लगी होगी। जब हमें भी भूख ज़्यादा लगती है तो हम भी एक के बाद एक रोटी खाते जाते हैं और तब तक खाते हैं जब तक हमारा पेट भर नहीं जाता।
इस तरह उसने एक एक करके 6 पूड़ियाँ खा ली, लेकिन उसका पेट नहीं भरा। मतलब अनोखे लाल सेठ जी हैं, उन्होंने 6 पूड़ियाँ खाई, तभी भी उनकी भूख खत्म नहीं हुई। तब उसने 7वीं पूड़ी उठाई और उसे भी खा गया। इस बार उसका पेट भर गया। फिर जब अनोखे लाल जो सेठ हैं वो गिन गिन कर अपनी पूड़ियाँ खा रहे थे कि भाई मैंने 6 पूड़ियाँ खा ली, अब तक मेरा पेट नहीं भरा। फिर उन्होंने 7वीं पूड़ी उठाई और उसे भी खा गए। इस बार उनका पेट भर गया। क्या हुआ इस बार? सेठ जी की भूख खत्म हो गई। पेट भरते ही वह अपने आप से बोला, क्या बोला सेठ जी अपने आप से क्या बोले? ये मैंने क्या किया? मतलब कि ऐसे उन्होंने ऐसा इसलिए कहा जैसे उन्होंने कुछ गलत कर लिया हो। मैं भी कितना बुद्धू हूँ। बुद्धू मतलब जिसके पास कम अक्ल हो। मैंने व्यर्थ ही 6 पूड़ियाँ बर्बाद करी। अब देखो कितनी मजाक की बात है। व्यर्थ यानी वो कह रहे मैंने बेकार ही 6 पूड़ियाँ बर्बाद कर दी। अगर मैं पहले ही इस 7वीं पूड़ी को खा लेता तो मेरा पेट भी भर जाता और 6 पूड़ियाँ भी बेकार ना जाती। अब देखो सेठ जी कैसी बात कर रहे हैं कि मैं 7वीं पूड़ी खाता तो मेरा पेट पहले भर जाता और 6 पूड़ियाँ बच जाती। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है बच्चों? नहीं ना, क्योंकि हमें जितनी भूख लगी हमें तो उतना खाना पड़ेगा। लेकिन सेठ जी ने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि वो एक कम अक्ल के व्यक्ति थे, उनके पास दिमाग कम था। वह बुदबुदाया। बुदबुदाया मतलब कि बड़बड़ाए। आप जैसे कुछ लोग गुस्से में बड़बड़ाते हैं ना, अपने ही मुंह में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अब जो हुआ सो हुआ, पर आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। सेठ जी बोले कि भाई मैंने गलती कर दी 6 पूड़ी खा के, लेकिन क्या हो सकता है कि एक व्यक्ति सिर्फ एक ही पूड़ी खा के उसकी भूख खत्म हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ सेठ जी ने अपनी कम अक्ल होने के कारण ये बात बोली। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो चलिए अब हम इसके शब्दार्थ और वाक्य प्रयोग करते हैं। बच्चों ये है इस पाठ के वाक्य प्रयोग व पाठ परिचय। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अपने कॉपी में आपको इसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से मैंने ये किया हुआ है। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको यह कार्य आज की डेट में यानी कि 31 तारीख की डेट में करना है। चलिए अब मैं ये आपको पढ़कर समझाती हूँ। सबसे पहले हम पाठ का नाम पाठ 7 7वीं पूड़ी लिखेंगे इस तरह से, और फिर हम लिखेंगे पाठ परिचय, मतलब हम इस पाठ में क्या पढ़ेंगे। इस पाठ में हम अनोखे लाल सेठ के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत कंजूस व कम अक्ल थे। ठीक है, तो यही पढ़ा है ना हमने। अनोखे लाल जी की एक कहानी पढ़ी है छोटी सी। तो इसके शब्दार्थ व वाक्य देखते हैं अब हम। शब्दार्थ यानी शब्दों के अर्थ, और फिर उस शब्दों को एक वाक्य में आपको प्रयोग भी करना है। पहला शब्द है अनोखा। अनोखा मतलब अलग तरह का, जो दूसरों से मिलता ना हो, थोड़ा अलग हो। तो इसका वाक्य है आज मैंने एक अनोखा पक्षी देखा। आप जो भी वाक्य बनाते हैं जिस शब्द से, उसे अंडरलाइन करेंगे इस तरह से। अनोखा यानी मैंने आज एक अनोखा पक्षी देखा, मतलब जो दूसरों से अलग था। बेहद, बेहद मतलब बहुत ज़्यादा। तो राम बेहद होशियार है, यानी कि राम बहुत होशियार है। कंजूस, पैसा होने पर भी ना खर्च करने वाला, मतलब जिसके पास पैसा हो फिर भी वो उसको खर्च ना करे, मतलब अपनी ज़रूरत की सामान भी ना खरीदे। तो इसका वाक्य है सेठ बहुत कंजूस है। आप अपने मन से कोई दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। व्यर्थ, व्यर्थ मतलब बेकार। हमें व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिए, मतलब हमें बेकार बातें नहीं करनी चाहिए। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसी प्रकार से अच्छी सुंदर हैंडराइटिंग में इसे बोल बोल के पढ़ के अपनी कॉपी में लिखेंगे व इसे याद भी करेंगे। आज का आपका गृह कार्य है पाठ 7 को दोबारा से पढ़ना है। पाठ परिचय, शब्दार्थ व वाक्य प्रयोग अपनी कॉपी में करने हैं और इसका अभ्यास कार्य आपको खुद से सॉल्व करने की, खुद से हल करने का प्रयास करना है। अब हम अपनी अगली वीडियो में इस पाठ को पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।